बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने पूछा कि उम्रा और तवाफ़ में क्या फ़र्क है? तो ये मैं अर्ज़ किए देता हूँ। और जब उन्होंने सवाल पूछा तो मुझे एक बात और याद आ गई कि हमारे एक अज़ीज़ थे, वो अपनी फ़ैमिली के साथ गए थे। तो वो कहने लगे कि मैं अपने होटल में ही हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि हमने अभी तक जो है वो 2 उम्रे किए हैं, मज़ीद उम्रे भी हमें करने चाहिए। तो कहने लगे कि मेरी अहलिया कहने लगी, आप लोगों ने 2 किए हैं, मैं तो रोज़ाना 5-6 उम्रे करती हूँ। अब वो कहने लगे कि हम बड़े हैरान हुए कि 5-6 उम्रे ये कैसे कर लेती है, होती हमारे साथ ही है। तो 5-6 उम्रे ये कैसे कर लेती है? तो हमने फिर पूछा कि भई तुम 5-6 से उम्रे जो है वो कैसे कर लेती हो? होती हमारे साथ हो और हमारे साथ ही तुमने उम्रे किए हैं। कहने लगी कि वो जब मैं काबा का तवाफ़ कर रही होती हूँ तो मैं 6 मरतबा कर लेती हूँ, कभी 5 मरतबा कर लेती हूँ, तो ये उम्रा ही तो होता है। तो वो ये समझी थी कि जब 1 दफ़ा हमने या 2 दफ़ा हमने मुकम्मल उम्रा कर लिया, तो अब जितने हम तवाफ़ करेंगे, ये हर तवाफ़ जो है ये एक उम्रा ही कहलाएगा। उनको ये गलतफ़हमी हुई। तो ये आम तौर के ऊपर बहुत सारे लोग ये बात समझ लेते हैं कि जितने हम तवाफ़ करेंगे, उतने हम उम्रे कर लेंगे। तो ये 2 अलहदा चीज़ें हैं। तवाफ़ ये मुकम्मल उम्रा नहीं है, तवाफ़ उम्रा का एक हिस्सा है, एक अलहदा से इबादत भी है। यानी उम्रा का जुज़ भी है और अलहदा से इबादत भी है, इसका अलहदा से सवाब भी है। तवाफ़ किस चीज़ को कहते हैं? तवाफ़ ये है कि आप हजर अस्वद के सामने जाकर तवाफ़ शुरू करते हैं और 7 चक्कर आप काबतुल्लाह के लगाते हैं और उसके बाद आप 2 नफ़ल वाजिबुत तवाफ़ जो है वो पढ़ते हैं मुकाम इब्राहीम के पास। ये आपका एक तवाफ़ 7 चक्कर और 2 नफ़ल मुकाम इब्राहीम के ऊपर पढ़ने से ये आपका तवाफ़ जो है ये मुकम्मल हो जाता है। इसके लिए किसी तरह की कोई नीयत की ज़रूरत भी नहीं होती कि मैं ये कौन-सा तवाफ़ कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। इसके लिए इहराम की ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए कोई किसी तरह की शर्त, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ तवाफ़ करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको किसी शर्त की ज़रूरत नहीं है, कोई पाबंदी आपके लिए ख़ास नहीं है। लेकिन उम्रा जो होता है, वो सिर्फ़ तवाफ़ का नाम नहीं होता। उम्रा के लिए सबसे पहले आपने उम्रा की नीयत करनी है और उसके बाद आपने अपने लिबास को मर्दों ने तब्दील कर लेना है। सिले हुए लिबास से उन्होंने चादरों में आ जाना है और फिर आपने मिकात को एहराम के साथ क्रॉस करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने तवाफ़ करना है, आपने मुकाम इब्राहीम के ऊपर नफल अदा करने हैं और उसके बाद आपने सई करनी है। सई से मुराद क्या है? सफ़ा मरवा जो 2 पहाड़ियाँ हैं काबतुल्लाह के पास, उन 2 पहाड़ियों के ऊपर एक का नाम सफ़ा है, दूसरी का नाम मरवा है। सफ़ा से हम सई को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सफ़ा पर जाना है और वहाँ से आपने एक चक्कर जो है वो मरवा के ऊपर लगाना है। अब यहाँ पर भी थोड़ा-सा लोगों को गलतफ़हमी हो जाती है कि एक ख़ातून ने कहा कि हमने जो सई की है, हमने तो काबतुल्लाह की तरह की है, यानी जिस तरह काबतुल्लाह का तवाफ़ होता है कि जहाँ से चक्कर शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हुआ, हमने सई भी इसी तरह की है। यानी सफ़ा से हमने शुरू किया, सफ़ा पर आकर एक चक्कर हुआ, फिर सफ़ा से मरवा गए, वापस सफ़ा पर आकर दूसरा, फिर सफ़ा से मरवा, मरवा से वापस सफ़ा के ऊपर तीसरा। यानी हमने इस तरह से सई को किया है। तो सई और तवाफ़ में फ़र्क ये आ जाता है फिर। तवाफ़ के अंदर जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पर पहला चक्कर ख़त्म, अगला फिर शुरू, फिर वहीं पर ख़त्म, फिर आगे तीसरा शुरू। लेकिन सई के अंदर ये है कि जब हम सफ़ा के ऊपर आते हैं तो सफ़ा से मरवा पर जाकर एक चक्कर हमारा कहलाता है, फिर मरवा से सफ़ा पर आकर दूसरा चक्कर कहलाता है, फिर सफ़ा से मरवा के ऊपर तीसरा चक्कर कहलाता है। तो ये सफ़ा से शुरू होती है और मरवा के ऊपर जाकर हमारी सही के 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं और सही मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आखिरी काम रह जाता है। आखिरी काम ये है कि मर्दों के लिए 2 हुक्म हैं, उनमें से कोई एक कर लें। एक तो पूरे सर को वो गंजा करवा लें यानी हल्क करवा लें और दूसरा ये है कसर करवाएं यानी अपने बालों को वो कटवा लें, पूरे सर के बालों को वो कटवा लें। अगर पूरे सर के नहीं तो कम अज़ कम चौथाई सर के बालों को कटवाना ये लाजमी है, उससे कम नहीं कटवा सकते। बाद लोगों को आपने देखा होगा जो लोग वहाँ पर गए हैं कि वो थोड़े-थोड़े बाल यहाँ से पकड़े, यहाँ से पीछे से पूरे सर से थोड़े-थोड़े बाल जो है 2-2 3-3 बाल वो काटते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। इससे हलक या कसर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप पूरे सर के बाल नहीं काट रहे तो कम अज़ कम चौथाई सर के बाल जो हैं वो 1 इंची बाल आपके लिए काटना ये ज़रूरी है।
اور پورے سر کے بالوں کاٹنا یہ سنت ہے، اور حلق کروانا یہ افضل ترین ہے مردوں کے لیے کہ وہ ٹنڈ کروا لیں۔ ایک بات کو یاد رکھیے، آپ وہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے بالوں کو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ سنت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ میں سنت کے اوپر عمل کر لوں بجائے اس کے کہ میں اپنے بالوں کو بچا لوں؟ بالوں کو نہ بچائیں، وہاں پر سنت پہ عمل کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ حلق کروانے کے بالوں کے اوپر رحم فرما، اور 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، 3 مرتبہ رحم کی دعا فرمائی ہے۔ تو آپ حلق کروائیے جو افضل ترین ہے مردوں کے لیے، اگر حلق نہیں تو دوسرا درجہ قصر ہے۔ جب آپ حلق یا قصر کروا لیتے ہیں تو اب آپ کا عمرہ بالکل مکمل ہو گیا۔ اب جتنی احرام کی پابندیاں تھیں آپ کے اوپر وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ لباس تبدیل کرنا چاہیں لباس تبدیل کر لیں۔ اب جو بھی وہ کام جو آپ کے لیے حالت احرام میں منع تھے اب وہ آپ کے لیے جائز ہو گئے۔ تو یہ تمام جو کام ہیں یہ ہم نے عمرے کے اندر کرنے ہیں۔ نیت ہم نے کرنی ہے، احرام ہم نے باندھنا ہے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نفل ہم نے ادا کیے، سعی کی، اور اس کے بعد ہم نے حلق کروایا، یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ اور طواف صرف جو ہے وہ 7 چکر ہیں کعبۃ اللہ کے، اور 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ آپ جتنے مرضی طواف کر لیں وہ عمرہ نہیں کہلائے گا جب تک یہ عمرہ کے تمام جو ارکان ہیں، یہ تمام سنتیں ہیں، جب تک یہ عمرہ کی تمام چیزوں کو آپ مکمل نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور آپ کی مسجد کی باادب اور مقبول حاضر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔